प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। टीवी 9 से बोले परवेश वर्मा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। ब्रेक करिए, यमुना की करेंगे सफाई, परवेश वर्मा ने कहा। और ये उस बैकड्रॉप में है कि आज ये हरियाणा में एक और केस दर्ज किया गया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर यमुना को लेकर। ये बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, परवेश वर्मा ने कहा है। दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, परवेश वर्मा ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा निर्माण भवन पे। इस वक्त मेरे साथ कुमार विक्रांत मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगा। कुमार, अच्छा आइए पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, पहले वो देखते हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, सुबह सुबह आप यमुना के तट पे पहुंचे, आपने पूजा अर्चना की, हवन किया, क्या मन में है, क्या मांगा आपने? देखिए, हमने यमुना मैया से मांगा कि यहाँ पे दिल्ली में एक अच्छी सरकार बन जाए। हमें आप शक्ति दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम पूरे यमुना मैया को, जो कि ऐतिहासिक हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में हमें बताया गया यमुना का क्या महत्व है। तो जैसे मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया, वैसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनाए। तो इसके लिए मैंने प्रार्थना करी। यमुना इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिनों पहले आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया। कल उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। भी बातें उन्होंने कही हैं, उन सारी बातों का फल उनको मिलेगा। सारे झूठों का, सारे फरेब का, सारे धोखों का दिल्ली की जनता भर भर के आज के दिन में कमल का बटन दबा रही है और दिल्ली में हमारी सरकार 8 तारीख को बन रही है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप अरविंद केजरीवाल को अपने सामने नई दिल्ली सीट पर? देखिए, मैं तो यहाँ पे आया हूँ जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के काम करने के लिए, और जनता भर भर के आशीर्वाद दे रही है। जनता इनके सारे झूठों से दुखी थी, कोई काम इन्होंने नहीं किया, तो यहाँ से तो नई दिल्ली से कमल खिलेगा, ये तय है। प्रवेश जी, इस चुनाव में बहुत आरोप लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। कल रात को भी कुछ पैसे वगैरह भी पकड़े गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए कि ये पैसा, साड़ी, तमाम चीजें बांटी। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? कल भी जो गाड़ियां पकड़ी, परसों भी जो पकड़ी, सारे दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज करी। सारी गाड़ियां आम आदमी पार्टी की पकड़ी, उनमें शराब, पैसा, ये सब कुछ। 11 साल से आप यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से आपकी सरकार रही। अगर काम कर दिए होते तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव आयोग पे भी लगातार सवाल उठाए आम आदमी पार्टी? नहीं, उन्होंने किस पर नहीं उठाए। मतलब ऐसा उन्होंने कोई भी तत्व नहीं छोड़ा धरती पे जिस पर उन्होंने उंगली नहीं उठाई। बीजेपी का बनवास। तो परवेश वर्मा भी दावा कर रहे हैं कि वो जीतने वाले हैं नई दिल्ली सीट, और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, और हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, अपनी सीट भी जीत रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल सीट हार रहे हैं, ये दावा परवेश जी का, और दिल्ली भी जीत रही है बीजेपी। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि बहुत कुछ पलटता हुआ दिखाई दिया है दिल्ली में, आपको क्या लग रहा है इस वक्त दिल्ली का मूड क्या है? देखिए, आज तो वोट पड़ रहा है, इसलिए सारे कैंडिडेट अपनी जीत का दावा करेंगे, और जो पार्टियों के प्रमुख हैं वो तो कहेंगे ही। लेकिन दिल्ली का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों पार्टियों के लिए। जैसा हम लोग कह रहे थे कि देखिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बीजेपी उनके ठीक नाक के नीचे दिल्ली में बीजेपी नहीं आ पाई है। 26 साल 25 साल हो गए बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे चुनाव में उतरी है, राज्य के चुनाव में, जब उसके तमाम इंडिया अलायंस के साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है दिल्ली में, चाहे जीत और उसकी बात तो नहीं करता, लेकिन अगर वोट परसेंट बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश में कि कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। रही आप पार्टी की बात, तो अन्ना हजारे के आंदोलन से जो वैकल्पिक राजनीति और लोकपाल का नारा दे करके चले थे लेके, वो आगे बढ़ेगा या यहीं उसका समाप्ति हो जाएगी उस वैकल्पिक राजनीति की? ये तीनों मुद्दे हैं। मुझे लगता है 8 तारीख को जनता बहुत ही स्पष्ट निर्देश देगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बीच का मामला होगा। जो भी जीतेगा बहुत बड़े बहुमत से जीतेगा। यानी अभी तक जैसा होता रहा है, हम पिछली 2 बार से जैसा देखते रहे दिल्ली में, वैसा ही कुछ होने वाला है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन ये सीट जो नई दिल्ली सीट है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प हो गई थी, और उसके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि ये इतनी आसान नहीं है। देखिए, नई दिल्ली सीट हमेशा से दिल्ली को बेहतर करने की ओर ले जाने के लिए मन बनाती है। जब शीला जी थी तब भी दिल्ली बेहतर करना है, दिल्ली जिस तरह से ठीक हो। फिर एक बदलाव की आंधी आई तो सबको लगा, और नई दिल्ली को लगा कि नहीं, अब शीला जी के बजाय अरविंद केजरीवाल वो हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की साख जिस तरह से खराब हुई, जिस तरह से उनकी ईमानदारी को लेकर, जिस तरह से उनकी सुविधा भोगी होने को लेकर, उस पर जो सवाल खड़े हुए हैं,
कड़ी लड़ाई है और संदीप दीक्षित घर घर जाकर अपनी मां के साथ हुए अपमान के बदले की बात कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल अगर कहें तो परवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित ये कुछ उन सीटों में है जो ट्रायंगल वाली सीटें हैं।